हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 4 है। एक्सरसाइज है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। चैप्टर है डाटा हैंडलिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू एंड 1 रेड सेक्टर, what is the probability of getting a green sector and what is the probability of getting a non blue sector। ठीक है, क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ यू हैविंग स्पिनिंग व्हील, आपके पास क्या है, स्पिन व्हील लेके रखा हुआ है, स्पिनिंग व्हील लेके रखा हुआ है विथ 3 ग्रीन सेक्टर, जिसमें क्या है 3 ग्रीन सेक्टर है। देखो 1 2 3, ये क्या है ग्रीन सेक्टर देके रखे हैं, 1 ब्लू सेक्टर है और एंड 1 रेड सेक्टर है ना। ये 3 ग्रीन, 1 ब्लू और 1 रेड सेक्टर है। तो उसमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोल रहा है। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर की प्रोबेबिलिटी बताओ। दूसरा देके रखा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, मैंने जो ब्लू सेक्टर देके रखा ना इसके अलावा इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ब्लू सेक्टर को छोड़ के इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ उसको, है ना। ब्लू सेक्टर को अपन को ले लेना है, बाकी सबको ले लेना है, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने बोला। सबसे पहले अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं किसकी, पहला देके रखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, टोटल केस कितने देके रखेंगे, तो नंबर ऑफ केस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बोल सकते हैं अपन, सेक्टर बोल सकते हैं। नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं अपने, 5 देके रखे हैं। टोटल सेक्टर अपने 5 हो गए हैं। ग्रीन सेक्टर कितने देके रखे हुए हैं, ग्रीन देके रखे हैं अपने कितने, ग्रीन सेक्टर 3 देके रखे हुए हैं। रेड सेक्टर कितने देके रखे हुए हैं, लिख सकते हैं इसको, तो 1 देके रखा हुआ है। और ब्लू सेक्टर कितना देके रखा हुआ है, ये भी 1 देके रखा हुआ है। सबसे पहले आप फाइंड करने बोले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर, तो लिखेंगे अपन प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर। तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फॉर्मूला होता है, टोट फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, है ना। ये अपन ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फेवरेबल कितने देके रखे हुए हैं अपने इसमें, फेवरेबल देके रखे हुए हैं कितने हैं, ग्रीन के 1 2 3, ग्रीन के 3 देके रखे हुए हैं ना, 3 हो गए। और टोटल कितने देके रखे, 1 2 3 4 5, 5 देके रखे। अपने देखा टोटल नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं, 5 है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकली कितनी, 3/5 निकली। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन सेक्टर 3/5 आ रही है ना। 3 ग्रीन के थे और टोटल कितने थे, 5 थे। ठीक है, पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू सेक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो दूसरा अपन निकाल लेते हैं, लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर। फॉर्मूला अपन को पता है ये क्या होता है, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर, ब्लू को छोड़ के, ब्लू को छोड़ के कौन कौन से, रेड भी है और ग्रीन भी है, तीनों ग्रीन, तीनों ग्रीन और एक रेड। तो टोटल इसका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इसकी 4 हो गई है। ब्लू को नहीं लेना अपन को। और टोटल कितने देके रखे हुए अपने पास आउटकम, ये 5 देके रखे हुए ना, टोटल आउटकम कितने थे, 5 थे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी निकला अपनी, 4/5 निकल आई। ये अपना क्या कंप्लीट हो गया है ना। ब्लू को नहीं लेना है, इसका मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू, नॉन ब्लू मतलब ब्लू को छोड़ के, रेड भी लेना है और ग्रीन भी लेना है। 3 रेड, 3 ग्रीन देके रखे तो एक रेड देके रखा, तो 4 हो गए अपने पास ना। फेवरेबल आउटकम हुआ है 4 और टोटल कितने देके रखे हैं, 5 देके रखे हैं। प्रोबेबिलिटी निकली अपनी 4/5 की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन ब्लू सेक्टर इज 4/5। ठीक है, तो क्वेश्चन ये अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 था एक्सरसाइज 4.2 का। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। थैंक यू।